नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल राजपूतगंज। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज यशवंत कुमार जी से, जो कि आज हमसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे लोक अदालत को लेकर और किस प्रकार डीएलएसए के अंदर हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। सर, आज लोक अदालत लगाई गई है करकड़ुमा कोर्ट के अंदर। तो सर, क्या विषय रहा, किस प्रकार ने आज कार्य किया, तो थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, आज जो है लोक अदालत, ये हमारे नालसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट, वहाँ के सुपरविज़न एंड गाइडेंस के तहत किया गया है। और हमारे जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उनके माध्यम से हमारे यहाँ डीएलएसए ईस्ट, शाहदरा एंड नॉर्थ ईस्ट तीनों डिस्ट्रिक्ट ने ये एक कंबाइन एक ये आयोजन है अंडर द सुपरविज़न ऑफ द नालसा एंड दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और ये ट्रैफिक चालान के लिए ये किया गया है। ट्रैफिक चालान यानी कि जिन लोगों के ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन के लिए चालान हुए थे, और वो पर्टिकुलरली 30 जून 2020 तक के जो चालान थे, उनके लिए एक ये पोर्टल, जो ट्रैफिक पुलिस का पोर्टल है, वेबसाइट है, वो ओपन किया गया था 7 अक्टूबर सुबह 10 बजे से और 8 अक्टूबर 5 बजे तक ये ओपन किया गया था। उसमें उनको ये एक प्रोविज़न दिया था कि वहाँ से अपना ये एक कॉपी चालान की निकाल सकते हैं और अपने घरों में निकाल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। और जो है ये आप इसको यहाँ आज के दिन 10 अक्टूबर को लोक अदालत जो यहाँ उसका आयोजन किया गया, यहाँ ला सकते हैं। यहाँ पे 30 बेंचेस बनी हैं लोक अदालत की। 13 तो हैं ईस्ट की, 10 हैं शाहदरा की, 7 हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो यहाँ पे जजेस इनका जो लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर रहे हैं, ये इनको एक ये प्रावधान दिया था ताकि इनका जो किसी भी तरह से मतलब है कि तकलीफ़ ना हो लोगों को, और आसानी से वो अपना आए, अपने अधिवक्ता के साथ आए, खुद आए और अपना जाके वो अपना वहाँ उन कंसर्न कोर्टों में, क्योंकि नाम भी लिखा है उन चालान्स पे, जो पर्ची मिली होगी उनको कि इसके अंदर ये इस पर्ची पे इस कोर्ट में हमें जाना और वो उसका निपटारा करवाना है। ये इसलिए भी किया गया ताकि इस समय कोविड पेंडेमिक का जो असर है उसका जो है वो लोगों पे ये ना पड़े, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो यहाँ पर, और लोग आके यहाँ पूछे नहीं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना, क्या करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखा गया। सर, जब आम चालान करता है और लोक अदालत में जो चालान करता है, लोक अदालत द्वारा जो भी इनका निवारण किया जाता है, उनमें क्या अंतर है और ये किस प्रकार आप लोगों से संपर्क कर सकता है एक आम आदमी? देखिए, जो कोर्टों में चालान का है उसका एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एज़ पर लॉ। और जो एज़ पर लॉ जो किया जाता है उसके लिए बाकायदा उनको अपने काफ़ी चीज़ों के लिए जो है उनको भागदौड़ करनी पड़ती है कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाना, हमें कौन सी कोर्ट में है, तारीखें हैं, उस तारीख पे जाना, उस तारीख पे ना हो, फिर अगली तारीख पे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि उनसे एक सुविधा देने के लिए एक विशेष दिन रखा गया। आज का दिन लोक अदालत में आइए, आप अपनी जो है वो ट्रैफिक इनका जो साइट है वहाँ से आप ये अपनी ट्रैफिक जो चालान की स्लिप है, पर्ची है, वो निकालिए, उसको लेके आइए, जज साहब सुनेंगे और उसमें जो मुनासिब है, जो सही है, जितना मैक्सिमम ठीक हो सकता है, तो उनका वही निपटारा हाथ किया जाएगा। और अभी किया जा रहा है, ये सुबह से शुरू हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रैफिक चालानों का निपटारा एक हमारा एक बहुत सक्सेसफुल एक वो रहेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम रहेगा जो ये आयोजन किया गया है। और हम इसके अंदर है जो है सभी लोग तत्पर हैं इसमें। इसके द्वारा सर आम लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं न्याय के बजाय समाज सेवा की ओर जा रहा है, कुछ ऐसा सर? ये देखो, दोनों ही तरह से हम इस बात को मानते हैं कि ये सामाजिक न्याय तो है ही, और क्योंकि लोगों को जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक ये भी वे है कि कोर्ट ही नहीं, हम लोक अदालत के थ्रू, डीएलएसए के थ्रू
हम ये अपना जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ले सकते हैं, जानकारी अगर प्रॉपर हो। उसके लिए डीएलएस से हमेशा तैयार है, अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, दैट इज़ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो हमें जो है टाइम टू टाइम हमें इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस देती रहती है और हम उसका पालन बखूबी करते हैं। और जहाँ तक रहा है सामाजिक में ये डेफिनेटली है, आप इजीली अपना आते हैं, अपना पर्ची आपने निकाली है कंप्यूटर पे या उस पर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो आपके पास है डिवाइस है, उससे निकाल कर आप सीधे लाइए, आप जज साहब को दिखाइए, ये है वो। डेफिनेटली उसके अंदर जो मैक्सिमम जो प्रोविज़न के मुताबिक जो मैक्सिमम रिलीफ मिलता है वो उनको मिल रहा है। सर मुझे लगता है कि जो आम लोगों को जानकारी है इसकी या तो मीडिया के थ्रू पहुंचती है, और किस तरह लोगों तक इसकी जानकारी आप तक किस तरह संपर्क कर पाते हैं? ये जो जानकारी है, हमने जो तरह तरह के विज्ञापन दिए हैं डीएलएसए की तरफ से, और ये डीएलएसए की तरफ से पहले से ही शुरू हो गया था कि आप ये ट्रैफिक चालान के लिए है लोक अदालत, और इसके लिए आपको इस दिन आना, 10 अक्टूबर को आना, ये टाइम है इसका सुबह से लेकर शाम तक का। और इसके अलावा उससे पहले जो 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर का जो बताया था कि आपको कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करना है, सिंपलिसिटर है, सिंपल है कि आपको उसकी जो ट्रैफिक चालान की पर्ची निकालनी है और लेके आनी है। सर ये किस किस विषय को लेके आप लोग इसका ये लोक अदालत का आयोजन करते हैं? नहीं, पर्टिकुलरली तो आज तो जो जैसे है ट्रैफिक का है, इसके अलावा जैसे और भी होते हैं जो हम लोक अदालत के लिए करते हैं, जैसे चेक बाउंसिंग के भी होते हैं, दूसरे और जितने भी जो है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, सिविल मैटर होते हैं, सिविल मैटर्स के अंदर जो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं उनके लिए भी ये लोक अदालत लगाई जाती है कि पार्टीज वहाँ आए, आप ये डिस्प्यूट को सालों साल कोर्टों में ना लड़े आप, बल्कि बेटर ये है कि अगर आपस में समझौता हो जाता है उसी समय, तो ये वंस फॉर ऑल है, यानी कि आप इसके अगेंस्ट में कोई पार्टी अपील में नहीं जाएगी, फिर कोई लिटिगेशन नहीं होगा। तो ये सभी जितने भी जो सिविल मैटर्स के जो है जिनमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, समझौता हो सकता है, और किसी तरह का कोई प्रावधान या प्रोविज़न वो ऐसा नहीं आ रहा कि नहीं कर सकते, वो सारे मैटर्स लिए जाते हैं। आज हमें जानकारी मिली किस प्रकार लोक अदालत जो है जनहित के लिए कार्य कर रही है, और करकड़ुमा कोर्ट के परिसर में आज लोक अदालत जो लगाई गई, काफ़ी लोगों को इससे जो ये कहेंगे जिनको चालान कटे थे उनसे राहत मिली और आसानी हुई। और ये एक हाथ ऐसा है कि ये कहेंगे न्याय का जो जनता की ओर और अग्रसर तरीके से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ढालसा से समाज के अनेक वर्गों को फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मानना है हमारे। बिल्कुल, ये डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होने वाला है इससे, क्योंकि ये जैसे जैसे जागरूक होंगे, सजग होंगे अपने अधिकारों के प्रति, जो डीएलएस से टाइम टू टाइम इनको जो है बताती रहती है, और इसके अलावा इनके जो केंद्र बने हुए हैं, सेंटर बने हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वो इसी चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि आप डेफिनेटली आइए, आपको जो कोई भी प्रॉब्लम है आपको नहीं समझ में आ रही है, हम आपको बताएंगे आपके अधिकारों के बारे में, और आपको कैसे किस तरह से अगर आपकी प्रॉब्लम कोर्ट में आती है उसको कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। और इवन की लीगल एड काउंसिल भी उनको दिए जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपकी इकोनॉमिकली आप एंगेज नहीं कर सकते, तो वो उनको ये भी एक प्रावधान है कि उनको ये सहायता दी जाती है लीगल एड काउंसिल का कि इनके यहाँ पे वो कोर्ट में लड़े। ये तो वो बताया जो कोर्ट का है, लोक अदालत का मैंने भी बता दिया। इसके अलावा आज एक और आयोजन किया था, इलेक्शन कार्ड का एक कैंपेन लगाया हुआ है इस कॉम्प्लेक्स में। वो इलेक्शन कार्ड के लिए इसलिए किया गया कि ये लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि भी किस चीज़ से, बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें फाइल करने हैं, किस तरह का जो हमें कैसे करना। तो उनके सुविधा के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि आप साथ ही साथ है ये इलेक्शन आई कार्ड का भी आप ये काम कर सकते हैं। तो एक तरह लोक अदालत का, दूसरा ये कैंपेन चलाया। इससे पहले भी हमने 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, तो ये भी नालसा के सुपरविज़न गाइडेंस और हमारी दिल्ली हाई कोर्ट के सुपरविज़न गाइडेंस के तहत किया हमने। जो 2 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया था, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने स्टार्ट किया था ये, और ये कैंपेन जो है ये 14 नवंबर तक चलेगा। हमारा स्पेशल ड्राइव जो यहाँ पे है क्लीनलीनेस का, वो भी हमने स्टार्ट किया था, और वो भी अभी चल रहा है, हमने कंटिन्यू किया हुआ है। हम डेली इस बात का ध्यान रखते हैं, जैसे आज है, जो भी अगर आ रहे हैं लोग हैं, तो ये ना हो किसी तरह की जो है
क्लीनलीनेस में कोई प्रॉब्लम आए तो उस चीज़ का हम पूरी तरह से ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ यशवंत कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया किस प्रकार समाज में डालसा काम कर रहा है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमें इतना समय दिया मेरी दिल्ली मेरी संग की खास मुलाकात के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम इनसे एक बार फिर मिलेंगे नए विचारों को लेकर और नई समस्याओं का निवारण किस प्रकार डालसा कर रहा है। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली मेरी संग की खास मुलाकात के लिए सुरेंद्र शर्मा के साथ।